हे पीपल, हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब स्कूल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है क्लास 10th का मैथमेटिक्स। उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करके किस तरीके से हम जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो निकाल सकते हैं, या तो हम कहेंगे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज हमने देखी थी। अब हम देखेंगे एक नया तरीका जिस तरीके से हम रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला, अभी हम ये लिख देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या है वो फॉर्मूला जिसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक मेथड पढ़ा जिसका नाम था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करते थे मतलब बीच वाले टर्म को मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे दो अलग अलग पार्ट्स में, और फिर उन दोनों में से एक कॉमन निकाल के हम x की दो वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते थे। इसी तरीके से दूसरे मेथड में भी हमने यही चीज देखी कि हमने क्या किया, एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर निकाला और उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ हमने ऐड किया ताकि वो एक नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाए, और हम उसका इस तरीके से x की वैल्यू हमने निकाली। थर्ड मेथड में यहाँ पर इसी चीज को हम क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे और एक इस तरीके का फॉर्मूला जनरेट करेंगे जहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो x की वैल्यू होती है, दो वैल्यू निकलेंगी x की यहाँ पर, वो दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी सा टॉपिक है ये। कुछ सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपके बोर्ड में अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व फॉर x अगर लिखता है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से या मोस्ट ऑफ द टीचर के हिसाब से आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना चाहिए, एंड दैट फॉर्मूला इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रूट्स, क्योंकि ये मोस्ट सिंपल मेथड है एंड मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है जिससे आप रूट्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मेरा हो गया यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने क्या किया, इसको हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0, ये लिख सकता हूँ मैं। बिल्कुल समझ आ रही है आपको बात। इस तरीके से हमने क्या किया, a को जो है वो पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी बाई ए। मैंने क्या किया भाई, कुछ भी नहीं किया, इसको यहाँ पर इस तरफ ट्रांसफर कर दिया है। अब इसको ट्रांसफर करने के बाद फिर से मुझे वही चीज करनी पड़ेगी, मुझे दोनों तरफ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट नंबर विल बी, स्क्वायर करके हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट नंबर विल बी और h। अगर आपको ये h नहीं पता है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको एक बार में चीजें समझ आ जाएंगी कि हम किस h के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया उसकी वैल्यू माइनस बी बाई टू ए। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, ये आपको यहाँ से ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस है ना बेटा, देख पा रहे हैं आप लोग, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्लस को ऐड करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन टू ए ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस माइनस ऑफ बी अपॉन टू ए स्क्वायर। देखिए, माइनस ऑफ बी ए का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए ये इसको जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ पर एट द एंड आपको फाइनल एक वैल्यू मिलने वाली है। हम डायरेक्ट उसी वैल्यू पर आते हैं कंक्लूजन, क्योंकि जो चीज हमें इंपॉर्टेंट है, किसी को इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यू विल बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, सो हम डायरेक्टली वो वैल्यू लिख देते ताकि हमारा टाइम भी बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, जिससे हमारा
एग्जाम में जो मार्क्स आने की चांसेस प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू ए। देखिए कितना सिंपल सा ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया है। बस इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, यूज करना है और आपको डायरेक्टली वैल्यू निकाल देनी है और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है। दैट्स ऑल, बस ये रहा आपका फॉर्मूला जिससे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एक वैल्यू होगी जिसमें जो प्लस माइनस लिखा है ना बच्चा, वहां पर क्या होगा कि एक वैल्यू प्लस से आएगी, दूसरी वैल्यू जो आने वाली वो माइनस से आने वाली, बस यही एक वैल्यू होती है हमारे पास। तो इसमें यहाँ पर एक टर्म देख रहे हैं आप, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी है ना बेटा, कंफ्यूज नहीं होंगे। थोड़ा सा ये सॉफ्ट पेन्स होती हैं तो काफी इसमें स्लिपरी होता है, तो लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक्सपेक्ट करता हूँ आप समझ जाएंगे ये बात को। ओके, फिर से लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला आपके लिए अच्छे उसमें। यहाँ पर x will be equal to minus of b divide by plus minus b square minus 4ac डिवाइड बाय 2। देखिए ये फिर फॉर्मूला हमने फिर से लिख लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये जो रूट के अंदर दी हुई है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं डी से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है क्या, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो ये डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलेंगे। इससे बहुत सारी चीजें निकल सकती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम जैसे अभी तो फिलहाल हम इस एक्सरसाइज में क्या करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तब आपको पता चलेगा कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे हम क्या बताते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा भैया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगा मेरा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। इस डिस्क्रिमिनेंट से बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिलहाल हम उस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसे आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें अभी फिलहाल इस फॉर्मूले की जरूरत है। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाय 2a। ठीक है बच्चा, ये आ गई मेरी वैल्यू। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू निकलती है, तो एक वैल्यू होगी अल्फा, जिसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब मैं बात करूंगा तो उसमें अल्फा और बीटा दो वैल्यूज होंगी। ये भी दो वैल्यूज जो है आपको आगे चल के बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इसे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, माइनस ऑफ बी माइनस अंडर रूट डी इंटू 2a। एक वैल्यू होगी मेरी अल्फा और दूसरी वैल्यू होगी मेरी बीटा। तो ये दो वैल्यूज निकालेंगे और आपका ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जितना ये सब चीजों के बारे में ध्यान देना नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई में आने वाले हैं वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक, या तो वो फैक्टराइजेशन से पूछेगा या तो वो फॉर्मूले वाले मेथड से पूछेगा। बहुत कम ऐसे चांसेस होने वाले हैं कि वो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर्स भी पूछे। हिस्ट्री ये बताती है, मतलब पिछले 10 साल के पेपर या 20 साल के पेपर मैंने ऑब्जर्व किए, तो मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं दो टॉपिक से आए, या तो फैक्टराइजेशन से पूछा है या तो यूजिंग द फॉर्मूला पूछा है। क्या कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली लिख देता है कि सॉल्व फॉर एक्स। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं, बट बशर्त ये है कि आप जो भी मेथड यूज करें उसे बहुत ही ज्यादा डिटेल और प्रिसाइज वे में आंसर दें, ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ओके, चलिए
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास यहाँ पर बुक खुली हुई है, तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बुक से कराऊंगा, ठीक है। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, ये है मेरा क्वेश्चन। 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है, डरना नहीं है। सबसे पहले तो बात ये है, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना है a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2। देखिए बच्चा, कभी भी ये वैल्यूज होंगी वो अगर माइनस दिया है तो हम उसके साथ माइनस लिखेंगे, माइनस को इग्नोर नहीं करना है। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। यहीं पर जो होता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं यहीं पर गलती करते हैं, तो आपको इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। अगर माइनस प्लस के बारे में सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आपको कोई भी तकलीफ यहाँ पर नहीं होने वाली है। समझ आ गई बात? क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर ये लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। यू नीड टू फाइंड, पहले तो आप डी निकाल लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी चीज़ें। ये हम यहाँ पर डी निकालना है। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होती है डी की वैल्यूज। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2, ये सुनो, ये हो जाएगा 49। देखिए ये माइनस, यहाँ पर एक माइनस है और यहाँ पर एक माइनस है, तो ये दोनों माइनस मिलाकर क्या हो जाएंगे, हमारे पास प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या हुआ, 9 4 जा 36, 36 इंटू 2, ये सर नो, 9 4 जा 36 होता है, 36 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर हम करते हैं तो 72 आएगा हमारे पास। समझ आ रही है बात? 72 आएगा। तो इन दोनों को अगर हम एडिशन करेंगे तो व्हाट वी विल बी गेटिंग हियर, बताइए क्या मिलेगा? यस, वी विल बी गेटिंग एज 121। 121 क्या किसी का स्क्वायर है क्या बच्चा? बताइए, आपके लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 121 जो है वो क्या है, किसी का स्क्वायर है क्या? क्यों? देखिए, क्योंकि बात क्या है, ये पहले से अंडर रूट में जाने वाला है तो कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 121 आ गया और ये जो पर्टिकुलर नंबर है, एक सेकेंड, ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये ग्रेटर देन 0 है। तो d की वैल्यू अगर कभी भी ग्रेटर देन 0 आती है तो इक्वेशन के जो रूट्स आने वाले हैं वो रियल होने वाले, रियल रूट्स। d की वैल्यू अगर 0 से कम है तो इमेजिनरी रूट्स आ सकते हैं। इसके केसेस जो है हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओके, वेयर इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, दैट इज माइनस ऑफ 7 प्लस अंडर रूट 121 डिवाइड बाय 2 इंटू 9। कर लिया? यही होगा, कुछ और होगा क्या? नहीं होगा। देखिए 121 जो होता है वो 11 का रूट होता है, 11 का स्क्वायर होता है। तो 11 का स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा तो अंडर रूट के बाहर जो आने वाला है वो क्या होगा मेरा? यस, बिल्कुल सही सोचा आपने, 11 आएगा। तो फाइनली जब हम सॉल्व कर लेंगे उसे तो आएगा आपके पास 2 डिवाइड बाय 9, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर बीटा भी निकालेंगे। बीटा हो जाएगा मेरा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a will be equal to minus of 7 minus 11 डिवाइड बाय 2 इंटू 9, ठीक है। 18 डिवाइड बाय 18 तो -1 यहाँ पर आंसर आने वाला है, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर, दैट इज योर अल्फा, दैट इज योर बीटा। बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है। आंसर आपका बहुत ही आसानी से आ जाएगा। बस अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं तो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से फ्रेम होंगे कि जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को जैसे मैंने एग्जांपल में बताया आपको, ये 121 आने का कारण ही यही है कि क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम है कि जो d की वैल्यू आएगी वो रूट के अंदर अगर आ रही है तो बहुत अगर बड़ी वैल्यू है तो चांसेस होगा कि उसका स्क्वायर रूट हो, वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है। और अगर वो स्क्वायर रूट नहीं आ रही है तो मतलब मोस्ट ऑफ द चांस ऐसे होते हैं कि वो छोटे नंबर्स होंगे।
ताकि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं हम किस तरीके से बोर्ड्स में इसको पिच किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड्स में आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो मेरे पास एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2014 से आया है। यहाँ पर सीबीएसई 2014 से ये क्वेश्चन मेरे पास पड़ा है। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बेसिक रूल फॉलो करने हैं और आपको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि आपको निकालना है ए की वैल्यू क्या होगी बच्चा बताइए। यस, द ए की वैल्यू जो होने वाली है आपकी पी स्क्वायर होने वाली है, बी की वैल्यू आपकी होने वाली है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और सी की वैल्यू होने वाली है माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, डी की वैल्यू निकालूंगा। व्हाट इज माय डी की वैल्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखिए p टू द पावर 4 माइनस प्लस q टू द पावर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, दैट इज a 2ab। ओके, माइनस 4 सॉरी माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे 4p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पर आपका। ओके, नाउ p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। समझ आई बात आपको, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है यहाँ पर। क्या चीज कॉमन है कि यहाँ पर एक वैल्यू 4 में दी हुई है, दूसरी वैल्यू 4 में दी है और बाकी की दो वैल्यू स्क्वायर में दी है और 2 भी मल्टीप्लाई है। सिमिलर चीज हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ी है। क्या पढ़ी है यहाँ पर आप देखेंगे, ये रहा p टू द पावर 4 q टू द पावर 4 2 इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस था ऊपर और नीचे आ गया है प्लस। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपका हो गया है चेंज। किस चीज में चेंज हो गया है बच्चा आपका, d इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में ये फॉर्मूला जो है आपका चेंज हो गया है का होल स्क्वायर, यही होगा। समझ आ रही है आपको बात। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होगी, तो यहाँ पर भी जो रूट्स आने वाले हैं वो बिल्कुल रियल रूट्स आने वाले हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं रूट ऑफ डी की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगी बताइए। रूट ऑफ डी की वैल्यू बहुत ही सिंपल से होने वाली है, बस आपको स्क्वायर का जो है वो टर्म हटा देना है। यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये आपकी डी की वैल्यू होगी। अब बहुत ही सिंपल है यहाँ पर अल्फा और बीटा निकालना हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर अल्फा और बीटा हमारा निकल सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर हमारा अल्फा और बीटा है जो निकल सकता है। ठीक है, now putting the value of alpha is equal to minus of b plus root d divided by 2a, ये हो गया। ओके, तो b की वैल्यू क्या है बच्चे बताइए, that is minus p square minus q square, यही है b की वैल्यू, यस और नो। प्लस d की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकालनी है, दैट इज q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू पी स्क्वायर। 2 इंटू पी स्क्वायर ये मैंने वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2p स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर और ये प्लस पी स्क्वायर जो है वो मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2q स्क्वायर डिवाइड बाय
2p²। सो जो आंसर मेरा बचने वाला है वो क्या हो जाएगा, p², सॉरी यस, q² डिवाइड बाय p²। समझ आ गई बात, एकदम आसान है। तो ये हो गया मेरा एक वैल्यू, यहाँ पर मैंने अल्फा की निकाल ली कि q² और p² जो है ये मेरा एक वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बीटा होगी। नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं, यहाँ पर आपके लिए बीटा निकालूंगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2 इंटू ए। तो यहाँ पर आप देखेंगे दैट विल बी -p² प्लस q²। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने डायरेक्ट b की ब्रैकेट को ओपन करके ही यहाँ पर लिख दिया है। नाउ माइनस ऑफ p² माइनस ऑफ q², अगर आप d की वैल्यू को ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आप चीज सब कैंसिल होगी, q² माइनस q² प्लस q² यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, -2p² डिवाइड बाय 2p²। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बस बचेगा क्या यहाँ पर आपके पास -1 विल बी द लेफ्ट पार्ट। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि हमारा अल्फा जो आ रहा है वो q² डिवाइड बाय p² आ रहा है, और बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -1। इतना सिंपल है, बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे, तो बने रहिए हमारे साथ इस पर्टिकुलर चैनल में जिसका नाम है द यूट्यूब स्कूल। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट forget